All right, so we are going to start with a very interesting chapter today, which is semiconductors. और अगर ये सेमीकंडक्टर का डिस्कवरी नहीं होता तो फिर ऑनलाइन सिस्टम वर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपके पास फोन है जिस पे आप देख रहे हो, उस फोन में मोस्टली सेमीकंडक्टर ही यूज होता है। अगर सेमीकंडक्टर नहीं होता तो आपके पास मोबाइल फोन नहीं होता, मोबाइल फोन नहीं होता तो डेफिनेटली घर पे बैठ के आप ये लाइव लेक्चर नहीं देख पा रहे होते। गुड, राइट। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली हैज चेंज्ड द वर्ल्ड वी लिव इन। व्हाई डू आई से दैट? बिकॉज ओके, जो लाइट मैं घर में यूज कर रहा हूँ वो भी लाइट इमिटिंग डायोड है। वो डायोड मतलब सेमीकंडक्टर से बना है, राइट। जो कैलकुलेटर आप यूज करते हो उसमें सेमीकंडक्टर होता है, जो मोबाइल फोन आप यूज करते हो उसमें भी सेमीकंडक्टर होता है, राइट। जो कंप्यूटर मैं यूज कर रहा हूँ उसमें भी सेमीकंडक्टर होता है। गुड। तो सेमीकंडक्टर के डिस्कवरी से पहले, इफ यू नो, एक कंप्यूटर विथ 32 MB ऑफ रैम, 32 MB ऑफ रैम, अभी तो आपके फोन में भी 6 GB से कम आप यूज नहीं करते, 4 GB 6 GB का रैम यूज करते हो। तो वो कंप्यूटर था एक रूम से भी बड़ा, वेरी बिग कंप्यूटर, वेरी बिग कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि सारे के सारे कंपोनेंट्स कंडक्टर से बने थे, क्योंकि तब तो कंडक्टर ही बना था ना हमको। और कंडक्टर में आपको पता है कि जब करंट पास होता है तो हीट जनरेट होती है, और कंडक्टर्स के साइज बड़े बड़े होते हैं। तो अर्लियर इट यूज्ड टू बी वेरी बिग, बहुत बड़ा। एक रूम में एक एक कंप्यूटर, एक बड़ा बड़ा कंप्यूटर, और उसका भी रैम कितना, 32 MB। ओके, तो उसके रैम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एयरप्लेन की जरूरत पड़ी थी। गुड। सो सेमीकंडक्टर्स हैव चेंज्ड द वर्ल्ड अराउंड यू, अराउंड मी। इट हैज ब्रॉट a lot of innovations also. Good. Then अब ये सेमीकंडक्टर होता क्यों है, होता क्या है, और सेमीकंडक्टर का यूज क्या है, और सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और सेमीकंडक्टर के ऐसे स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है और कैसे है, ये सब हमको आज देखना है। आई विल स्टार्ट विथ वेरी बेसिक थिंग। आई टेल यू अ वेरी बेसिक थिंग हियर। तो नॉर्मली हम लोग मैटर को 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। वी आर फोकसिंग ऑन सॉलिड्स हियर। हमारा पूरा फोकस यहाँ पे सॉलिड्स पे है, राइट। अब सॉलिड्स को हम लोग फर्दर 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, वन, दैट इज कंडक्टर्स। ओके, टू, दैट इज इंसुलेटर्स। ऑलराइट, गुड। देन आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। कंडक्टर्स में क्या होता है? कंडक्टर्स में, conductors are mostly made up of metals. Okay, good. अब you know from the periodic table, जिस किसी एलिमेंट में लास्ट शेल में, वैलेंस शेल जिसको बोलते हैं हम लोग, एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स हो, दोज मेकअप कंडक्टर्स। तो न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, सो ऑन सो फोर्थ। जो भी लास्ट फिल्ड ऑर्बिट होगा, लास्ट फिल्ड शेल होगा, लास्ट फिल्ड ऑर्बिट होगा, दैट लास्ट फिल्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड एज वैलेंस ऑर्बिट या फिर वैलेंस शेल। ओके, अब सारा इंटरेस्टिंग फिजिक्स लास्ट शेल से आता है। तो जो न्यूक्लियस और अंदर के जो फिल्ड ऑर्बिट्स है उसको हम बोलेंगे कोर। तो जितने भी अंदर के फील्ड ऑर्बिट्स है और न्यूक्लियस मिला के उसको मैं बोलूंगा कोर। और कोर पे मैंने क्रॉस मारा है क्योंकि interesting physics happens in the last shell, right?
तो जिस किसी एलिमेंट के एटम के 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, these are far away from the nucleus, तो अट्रैक्टिव फोर्स इज लेस, which means इसका मतलब ये होता है कि only slight amount of energy is required to free the electron. इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए very small amount of energy is required. Okay, so we give it मतलब रूम टेम्परेचर पे है, वो रूम टेम्परेचर में हीट है, हीट से वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, राइट? तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में बहुत कम एनर्जी लगता है, इसलिए जब भी हम एक मेटल की बात करते हैं तो मेटल में ऑलरेडी देयर आर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कहां से आए? तो मेटल में बहुत सारे एटम्स होंगे, ओके? मान लो एक एक एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन को भी फ्री कर दिया, तो देयर आर सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स they contribute to conduction, hence they are called as conduction electrons. ओके, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स मेटल के केस में इजीली फ्री हो जाते हैं, इसलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। मतलब यहाँ पे कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी की वैल्यू हाई होती है, कंडक्टिविटी की वैल्यू मतलब सिग्मा की वैल्यू हाई होती है, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू लो होती है। There is low resistance and high conduction, right? Good. Then what is the value? तो कंडक्टिविटी की वैल्यू यहाँ पे अराउंड 10 पावर 7 के आसपास जाती है। कंडक्टिविटी की वैल्यू इज अराउंड 10 पावर 7 सीमेंस पर मीटर। व्हाट इज सीमेंस पर मीटर? आपको याद होगा रेजिस्टिविटी, या फिर आपको याद होगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आर इज रो एल बाई ए, मतलब रेजिस्टिविटी रो इज आर ए बाई एल। तो आर मतलब ओहम, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, कैंसल कैंसल। रेजिस्टिविटी का यूनिट आया ओहम मीटर, और कंडक्शन होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, तो 1 अपॉन ओहम मीटर। तो ये जो 1 अपॉन ओहम है, 1 अपॉन ओहम है, इसको बोलते हैं सीमेंस, राइट? तो फॉर अ कंडक्टर the value of resistivity is pretty high, around 10 power 7 Siemens per meter, ऐसा कुछ वैल्यू आता है, right? What happens in an insulator? Insulator are those elements in which number of electrons in last shell, valence shell, are 5 or 6 or 7. ऐसे एलिमेंट्स जिसके लास्ट शेल में 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके, those elements are called as insulators, bad conductors. क्यों? क्योंकि these are tightly bound to the nucleus. ये जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, they are tightly bound to the nucleus. तो इसको फ्री करने में इतना ज्यादा एनर्जी लगता है कि सब्सटेंस ही मेल्ट हो जाता है बहुत बार, पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते। तो देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है हाई, और कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है लो। गुड गुड। देन अगर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैसेस, क्योंकि नॉर्मली ये गैसेस होते हैं लाइक अर्गन, तो इसलिए मैं इसको सॉलिड्स की कैटेगरी में नहीं डालता हूं, राइट? इफ देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब वैलेंस शेल फुल है, ओके, सो इट डजंट नीड एनी मोर इलेक्ट्रॉन्स, एंड बाय द वे दोज आर इनर्ट गैसेस, तो वो सॉलिड्स में तो आएगा नहीं, तो हम लोग बात नहीं करेंगे। What interesting happens is solids के केस में, now there are few materials like elements like silicon, germanium, etc etc, जिसके लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है।
4 से कम गुड कंडक्टर, 4 से ज्यादा बैड कंडक्टर मतलब इंसुलेटर, और एग्जैक्टली इक्वल टू 4 मतलब सेमीकंडक्टर। तो जो थर्ड कैटेगरी में बोल रहा था, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। Semiconductors. So for semiconductors, resistivity of semiconductor is greater than conductors and less than insulators. तो resistivity सेमीकंडक्टर की कंडक्टर से ज्यादा है लेकिन इंसुलेटर से कम है, और कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की कंडक्टर से कम है लेकिन इंसुलेटर मतलब बैड कंडक्टर से ज्यादा है। So these are the substances. Semiconductor is the substance which has property intermediate in between conductor and insulator, right? So under certain conditions, semiconductor behaves as if it is an insulator. तो कुछ conditions में, जैसे कि 0 डिग्री पे, एब्सोल्यूट जीरो पे, 0 डिग्री पे सेमीकंडक्टर में एक भी इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज कैरियर फ्री नहीं होता है करंट कंडक्ट करने के लिए, तो इट बिहेव्स एज इफ इट इज इंसुलेटर, बैड कंडक्टर। बट एट रूम टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं एंड दे आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन, तो सेमीकंडक्टर बिकम्स अ गुड कंडक्टर। सो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब तो अंडर सर्टन conditions of temperature, semiconductor behaves as if it is a good conductor and it behaves as if a bad conductor at some other temperature. Good. तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे हम लोग। What we'll do is, as you remember, हमने रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी अगेंस्ट टेम्परेचर का प्लॉट किया था इन 11th चैप्टर, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स जो चैप्टर था उसमें। तो यू प्लॉट टेम्परेचर एंड यू प्लॉट रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, जो भी आपको प्लॉट करना है, रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस दोनों में से कोई भी एक क्वांटिटी प्लॉट कर सकते हो। और आपको याद होगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ता है। सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, और इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। आपको पता है हमने एक अल्फा पैरामीटर डिफाइन किया था जिसको में हुआ था जिसको में हुआ था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। वी हैव कॉल्ड इट एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल। तो आपको याद होना चाहिए कि कंडक्टर के केस में, क्योंकि कंडक्टर में क्या था, यू हैड आयंस inside the rod and there was an electron, free electron। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे ये जो आयंस है दे वाइब्रेट मोर रिगरसली, मतलब दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद मोर एम्पलीट्यूड। तो जैसे वो ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट होंगे तो इलेक्ट्रॉन बेचारा जाने की कोशिश कर रहा था, तो इट विल सफर मोर कोलिजन्स, एंड इट विल सफर मोर कोलिजन मतलब इट इज फेसिंग मोर अपोजिशन। इसका मतलब रेजिस्टेंस विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ऐसा ग्राफ आता है, वो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, इसलिए कंडक्टर्स आर पीटीसी टाइप, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट टाइप। सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, एज यू इंक्रीज टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, सो एज यू इंक्रीज टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो उल्टा होता है यहाँ पे।
with increase in temperature resistance is decreasing. वाओ, अब ऐसा क्यों होता है वो हम देखेंगे, पर वो देखने के लिए, वो समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, that is energy bands in solids. Okay, and I will be teaching you exactly what is required. Okay, इस पूरे चैप्टर में से सिर्फ एक टॉपिक डिलीट किया गया है, दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि बाकी सब रखा है, इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगेन आई विल बी टेलिंग यू प्रिसाइजली व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर समझेगा तो फिर पीएन जंक्शन डायोड समझेगा, वो समझेगा तो ट्रांजिस्टर समझेगा, और ये सब समझेगा तो लाइट इमिटिंग डायोड्स भी समझेंगे। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली, आपको एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज एनर्जी बैंड्स। ये एनर्जी बैंड्स, बैंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। ओके, देखो ऐसा है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में आप पढ़ोगे 12th में, कि जब मैं आइसोलेटेड एटम की बात करता हूं, आइसोलेटेड एटम मतलब आइसोलेटेड एटम मतलब उसके आजू बाजू ऊपर नीचे आगे पीछे कोई और एटम नहीं है, राइट? तो आइसोलेटेड एटम मतलब इट इज आइसोलेटेड इन स्पेस। एंड एज यू नो, अगर एक ऑर्बिट में, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्बिट में, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी प्रिसाइजली सेम होगा। अगर नेक्स्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन आठों के आठों इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली सेम एनर्जी होगा। इसका मतलब एक शेल में, एक ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनका एग्जैक्टली सेम एनर्जी होगा, राइट? ओके, मतलब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं, ये पहला ऑर्बिट दिखा दिया, फिर ये सेकेंड ऑर्बिट दिखा दिया। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों का एनर्जी सेम था, तो ये मैंने यहाँ पे 2 डॉट ड्रॉ कर दिए और मैंने बोल दिया कि ये एनर्जी लेवल 1 है। तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली सेम एनर्जी है। और सेकेंड ऑर्बिट में जहां पे एनर्जी E2 था, वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आठों के आठों इलेक्ट्रॉन का प्रिसाइजली सेम एनर्जी है। हम अभी सेमीकंडक्टर पे आए नहीं है, मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन में बताया है कि कंडक्टर्स क्या, सेमीकंडक्टर्स क्या, इंसुलेटर्स क्या, राइट? हमको एग्जैक्टली समझना है कि हाउ सेमीकंडक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम कंडक्टर एंड इंसुलेटर, व्हाई semiconductor behaves as if it is a conductor under certain condition, and why it behaves as if it is insulator under certain condition. Okay, right? ये समझने के लिए हमको पहले एनर्जी बैंड समझना पड़ेगा, राइट? गुड। तो एनर्जी बैंड समझेंगे तब जाके हम सेमीकंडक्टर के पास जाएंगे। फिलहाल हम लोग एनर्जी बैंड समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड एटम मतलब उस एटम के आसपास में कोई और एटम नहीं है। ओके, गुड। तो ऐसे एटम्स में अगर पहले लेवल में, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों के दोनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगा। तो हम एनर्जी लेवल बोलेंगे ना, एनर्जी बैंड्स क्यों बोलेंगे फिर? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो मैं तो बोलूंगा एनर्जी लेवल, व्हाई एनर्जी बैंड्स? ओके, अब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब मैं सेमीकंडक्टर की बात करता हूं, सेमीकंडक्टर या फिर कंडक्टर, कोई भी सब्सटेंस की बात करता हूं, मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेट अस से अ रॉड, मैंने एक रॉड ले लिया, इफ आई टेक अ रॉड,
अब ऐसा है, इस रॉड में अगर ये रॉड 1 मीटर का भी है तो इस रॉड में एक सिंगल एटम तो होगा नहीं। दिस रॉड विल हैव बिलियंस ऑफ एटम्स। मतलब जब भी एक सब्सटेंस बनता है, so many atoms come together, बहुत सारे एटम्स साथ में आते हैं। अब साथ में आने की वजह से क्या हुआ, ये समझ लेते हैं हम लोग। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं, बिकॉज आई एम लिटिल लेजी, सो लेट मी एक्सटेंड इट। और लेजी लोग ही साइंस अच्छे से कर सकते हैं, ओके। ऐसा मत बोलना फिर हम पढ़ेंगे ही नहीं, बिकॉज आवर टीचर्स सेज दैट कि लेजी पीपल आर गुड एट साइंस, तो हम लोग पढ़ने ही नहीं वाले। सो वैसा नहीं चलता है, यू हैव टू स्टडी, ओके, गुड। सो what happens, all right, so good enough। अब जब एक सब्सटेंस बनता है तो इन दैट केस एक एटम तो होगा नहीं, ऐसे टोल्ड यू देयर आर मेनी 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 एटम्स, ओके। तो in that case what is happening here, all right, give me a minute। So in that case all these atoms will be coming together, और वो बहुत पास पास में होंगे, राइट, ओके। सो दे आर वेरी क्लोज, राइट, गुड, ओके। तो इससे क्या होगा अब लेट मी चेंज दिस लिटिल बिट, गुड। इससे क्या हुआ, इससे प्रिसाइजली ये हुआ दैट, नो इश्यूज, ओके, गुड इनफ। इससे ये हुआ कि जब बहुत सारे एटम्स पास में आए, सॉफ्टवेयर इज गोइंग मैड, मेकिंग मैड ऑल्सो, making me mad also, no issues, all right, all good now। So what happened is when a lot of atoms come together to form a substance बनाने के लिए जब atoms बहुत सारे साथ में आते हैं तो electrons of each atom they try to influence, in fact they affect electrons of other atom। और इसको अच्छे से समझना है तो अब ऐसा बोल सकते हो, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैं पहला मेरा फोकस रहेगा फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स पे, मतलब आई विल फॉरगेट अबाउट आउटसाइड शेल, आई डोंट केयर फॉर सेकेंड ऑर्बिट, मैं सिर्फ पहले लेवल के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ओके। सो लेट मी जस्ट फोकस ऑन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फर्स्ट शेल। अभी किसी भी एटम के फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज कॉन्फ़िगरेशन अलग है। व्हाट डू आई मीन बाय चार्ज कॉन्फ़िगरेशन अलग, ये जो मैंने ब्लू डॉट बताया है दैट इज इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एनी एटम, उसके लिए ये इलेक्ट्रॉन्स पास में है, देन न्यूक्लियस पास में है, राइट, गुड। सो मैं कोई और एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लेता हूं, सो लेट मी टेक दिस वन, ये भी फर्स्ट ऑर्बिट का ही इलेक्ट्रॉन है, राइट, पर इसके लिए अगर आप देखोगे तो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन अलग है, क्योंकि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे न्यूक्लियस है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, फिर यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन्स है, फिर यहाँ पे और एक न्यूक्लियस है, मतलब इसका चार्ज सराउंडिंग अलग अलग है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर मेरे पास एक सब्सटेंस है उसमें 1 बिलियन एटम्स है, 1 बिलियन एटम्स में हर एक में पहला शेल होगा, ऑर्बिट होगा, हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, और हर एक पहला ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज का सराउंडिंग अलग अलग होगा। किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए निगेटिव चार्ज ज्यादा क्लोज है, किसी एक के लिए पॉजिटिव चार्ज ज्यादा क्लोज है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि
पहले ऑर्बिट के हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी स्लाइटली शिफ्ट हो जाता है, स्लाइट वेरी स्लाइट चेंज। तो व्हाट हैपेंस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट लेवल इलेक्ट्रॉन, मैं अभी तो वैलेंस शेल पे आया ही नहीं हूं। तो व्हाट हैपेंस इज, जितने भी फर्स्ट लेवल के इलेक्ट्रॉन होंगे हर एक का एनर्जी स्लाइटली शिफ्ट होगा, वेरी स्लाइट शिफ्ट, ओके, एक्सट्रीमली स्लाइट शिफ्ट। और ये शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि हर एक फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज का सराउंडिंग अलग अलग है, और चार्ज के सराउंडिंग अलग अलग होने से क्या होता है आपको पता है, कूलॉम फोर्स। कूलॉम फोर्स किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो अगर चार्जेस का डिस्टेंस अलग अलग है मतलब फोर्स अलग अलग है, फोर्स अलग अलग है मतलब एनर्जी भी अलग अलग है, क्योंकि आपको पता है एनर्जी फोर्स से ही आता है। तो व्हाट इज हैपनिंग, जब एटम आइसोलेटेड था तो उस एटम के अगर एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का एग्जैक्टली सेम एनर्जी होगा। लेकिन जब सब्सटेंस बनता है तो लाखों करोड़ों बिलियंस मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स कम टुगेदर, दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, और वो जो बाकी एक इलेक्ट्रॉन है उसको बाकी के इलेक्ट्रॉन्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। और उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज सराउंडिंग अलग है, ऐसा ही कोई और फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन होगा उसका चार्ज सराउंडिंग अलग होगा, मतलब उस पे अलग अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, इस पे अलग अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, तो एनर्जीज भी थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, स्मॉल शिफ्ट इन एनर्जी लेवल्स। लेकिन ये सारे के सारे फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ही थे। तो अब क्या हुआ कि ये सेट बन गया। सो देयर इज, you can say, all the first orbital electrons make a set, उस सेट को बोलते हैं बैंड, right? So this is energy, set of energies possessed by all the first orbit electrons and that is called as energy band. okay, तो ये एक बैंड हो गया। सिमिलरली ऐसा ही सेकेंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी होगा। So all the second orbit electrons will have slightly different energies, shift in energies, and they will make another band which is be called as energy band of second orbit electrons, right? Good. ऐसे थर्ड ऑर्बिट के लिए भी होगा, ऐसे लास्ट मतलब वैलेंस ऑर्बिट के लिए भी होगा, तो यू विल हैव बैंड्स हियर। सो दिस इज कॉल्ड एज बैंड थियरी ऑफ सॉलिड्स। ओके, तो आइडियली कंडक्टर्स में हम लोग क्या बोलते थे कि कंडक्शन इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू आउट द मटेरियल, फ्री इलेक्ट्रॉन मटेरियल के में यहां वहां घूम रहा है। ओके, गुड। सेम चीज मतलब कंडक्शन हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थियरी भी समझा सकते हैं। तो आज हमने क्या किया, आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर का, बैंड्स क्या होते हैं ये देखा है, ये पूरा का पूरा अगले सेशन में रिवाइज होके फिर हम आगे जाएंगे, राइट? सो इट इज टाइम फॉर अस टू स्टॉप हियर।